तो दोस्तों Q&A की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो चलिए दोस्तों, आपके सवालों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। और आज के हमारे पहले साथी हैं जिनका नाम है यूजर इतना इतना, और इनका सवाल ये है, मेरा एडमिट कार्ड और आधार में DOB अलग जा रहे हैं तो एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा, वो टेंशन है सर, प्लीज इसके बारे में थोड़ा बता दीजिएगा। तो शायद ये किसी कंपटीशन एग्जाम के बारे में पूछ रहे हैं और इनके OTR में कोई गलती रह गई है। तो देखिए, फिलहाल यहाँ पे गलती हो गई, वो तो हो गई है, आपको टेंशन कतई नहीं लेना है। वैसे आपको अपना आधार कार्ड फुल्ली अपडेट करना चाहिए, या फिर जिससे आपने OTR किया था ना, जन आधार कार्ड से या फिर अपनी SSO प्रोफाइल से, उसको अपडेट कीजिएगा। फिर अपने OTR में डेटा वो फेच कीजिएगा, आपका OTR है वो अपडेट हो जाएगा। और OTR अपडेट के लिए हमारी अलग से वीडियो है, हमारा जो दूसरा चैनल है राजगुरु जी एडू, उस पर विजिट कीजिएगा। कई कारण मैंने बताए हैं और उनका समाधान भी मैंने बताया। रही बात यहाँ पे एग्जाम बैठने की, तो देखिए शायद थोड़ी सी समस्या आपके सामने आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे विभाग और संबंधित जो केंद्र अधीक्षक है वो थोड़ा सा एक्टिव ज्यादा रहेंगे इन एग्जाम को लेके, तो थोड़ी समस्या आ सकती है। लेकिन आपकी DOB का जो ओरिजिनल प्रूफ है वो आपके साथ है, वो लेके जाना है, तो शायद आपकी समस्या नहीं आएगी। बाकी ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं किशोर सोनी। और इनका सवाल यह है कि गुरुजी, हमें समय समय पर सही जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अब हमें आप प्रोफाइल 2024-25 अपडेट करने के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी वीडियो के माध्यम से देने का कष्ट करें। तो किशोर सोनी, सबसे पहले तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे वीडियो का इंतजार करते हैं। और प्रोफाइल अपडेट का हमारा वीडियो आ चुका है और शायद आपने देख भी लिया हो, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो पहले आया हुआ था, तो देख लीजिएगा। बाकी कोई समस्या है तो वहां पे कमेंट कर दीजिएगा, और भी समस्याओं का समाधान आपको बता देंगे। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं ट्रूथ वैली बिटर। और इनका सवाल ये है, सर हम उच्च माध्यमिक के लिए आवेदन करना चाहते हैं, सारे डॉक्यूमेंट तैयार हो गए हैं, लेकिन एक डॉक्यूमेंट के बारे में समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे और कहां बनाएं। डॉक्यूमेंट के बारे में बता रहे हैं, विद्यालय भूमिका संस्थानिक प्रयोजनार्थ रूपांतरण के आदेश की सत्यापित प्रति। सर ये कौन सा डॉक्यूमेंट है, कैसे बनता है, कहां बनता है, प्लीज सर बताना, टाइम कम है, आवेदन करना है अभी। तो भैया देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, अपनी जो स्कूल की जमीन होती है ना, वो शैक्षणिक रूपांतरण होती है। अब देखिए, भूमि कई प्रकार की होती है, कृषि भूमि होती है, आवासीय भूमि होती है, इसके अलावा शैक्षणिक भूमि भी होती है, और एक कॉमर्शियल भी होती है। कॉमर्शियल के अंदर बिजनेस होता है, और अपन तो स्कूल करने जा रहे हैं तो ये शैक्षणिक होगा। अब देखिए, गांव के अंदर है तो यहाँ पे इसकी आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे जमीन के दस्तावेज आपके लग जाएंगे। और इसके अलावा शहरी क्षेत्र में तो संबंधित जो नगर पालिका है वो इसका कन्वर्जन करके देती है, तो आप नगर पालिका से वो संपर्क कीजिएगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं राजेश चौबीसार, क्या नाम है पता नहीं। चलिए इनका सवाल ये है, सर मैंने पशु परिचय में न्यू डिस्ट्रिक्ट लिखा और भरा है, और सर ओल्ड नहीं किया तो कोई दिक्कत होगी? सर बाद और करेक्शन थोड़ी होगा, और मैंने दूसरी करेक्शन एक बाद करेक्शन हो चुका है, प्लीज क्लियर सर। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि पहले शायद हो सकता है कि पोर्टल पर पुराने डिस्ट्रिक्ट है वो शो हो रहे थे, अगर आपने पुराना भी भर दिया तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि जब आपके दस्तावेज वेरिफिकेशन होंगे उसमें है सब कुछ है वो सही हो जाएगा। तो इसको लेके है आपको कतई टेंशन नहीं लेना है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं डेडिकेटेड स्टूडियो कोटरा। और इनका सवाल ये है, जिस ऑप्शन का आंसर चाहिए सर वो आप स्किप कर देते हो, एग्जाम्पल है CC, अन्य सामान्य विवरण आदि। तो भैया देखिए ऐसा है, वैसे क्योंकि आप काफी सारे साथी हमारे साथ जुड़े हैं, सामान्य सी बातें हैं जो मैं कई बार वीडियो के माध्यम से बताता हूं, और ये जो CC वाला मामला है कोई बड़ा नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो कक्षा 1 से लेके 5 तक है उनका सतत मूल्यांकन होता है। अब ये जो सतत मूल्यांकन है अपने प्राइवेट स्कूल में कम करवाते हैं, और गवर्नमेंट स्कूल में ये ज्यादा करवाते हैं, क्योंकि इसके लिए जो RSM KBS वो चल रहा है ना एक मामला, मुझे तो नाम भी सही तरीके से याद नहीं रहता है,
तो उस हिसाब से होता है। और 1 से 5 तक है, यहाँ पे कोई एग्जाम वगैरह वगैरह नहीं होते हैं, पेपर में लिखना होता है, पेपर में उत्तर देना होता है, छोटे वाले क्वेश्चन होते हैं, तो ये हमें करना होता है। लेकिन अक्सर करते नहीं प्राइवेट स्कूल वाले, लेकिन क्या कहें, हम नहीं करते हैं तो नहीं करते, नियमों का तो पालन करना चाहिए। अभी शिक्षा विभाग जो जांच कर रहा है वो इन्हीं के बारे में वो जांच कर रहा है। फिर भी कोई बात नहीं, अगर जो जो आपके समस्या आ रही हैं प्रोफाइल को लेके जो भी हैं, तो आप मुझे बताइएगा इंस्टाग्राम पे या कमेंट कीजिएगा वीडियो के नीचे, सब क्लियर है वो कर दूंगा। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आपको परेशानी कतई नहीं आने दूंगा। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं मुकेश अग्रवाल। और इनका सवाल ये है, सर आपने भी सभी स्टूडेंट को 20-20 दे दिए, इसमें चेक नहीं होगा क्या? तो मुकेश भाई देखिए, आपको कहना चाहूंगा, मैं आपके लिए डेमो वीडियो बनाता हूं, ठीक है, और डेमो वीडियो का कोई आधार नहीं होता, वो केवल आपके समझाने के लिए होता है। और रही बात यहाँ पे 20-20 की, तो देखिए अब तक है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो गवर्नमेंट स्कूल हो, यहाँ पे 20-20 ही भेजे जाते हैं। और 20-20 आप भी भेज सकते हो, बशर्ते आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए कि बच्चा है वो किस तरह से है, एग्जाम दे रहा है, कितने उसके नंबर आ रहे हैं। हाँ, ये देख लेना कि एक बार जो बच्चा है वो कमजोर नहीं हो, क्योंकि उनकी जांच होगी जहां पे 50% से अंतर होगा ना, 50% का जो मैन वार्षिक परीक्षा होगी उसमें, और आप जो अर्धवार्षिक परीक्षा को आधार मानते हो, जो सत्रांक आप भेज रहे हैं, इनमें 50% से ज्यादा अंतर हो या 50 का इससे ज्यादा हो, तो ये जांच होने वाली है। खैर कोई बात नहीं, इसको ज्यादा गंभीरता से मत लीजिएगा, ज्यादा टेंशन में मत आएगा, जैसा आप करना चाहते हो कर लीजिएगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं SVM। और इनका सवाल यह है, सर प्रणाम जी प्रणाम, मैं ये जानना चाहता हूं कि यदि कोई बालक बिना टीसी स्कूल छोड़कर जाता है और विद्यालय द्वारा उसका नाम ऑनलाइन काट दिया जाता है और कुछ समय बाद वह टीसी लेने आए तो कैसे दें? भैया कैसे दें, पोर्टल पे जाओ, इसकी टीसी काटो। अब जितने दिन वो आपके स्कूल में रहा उतने उसकी प्रेजेंट वो दिखाओ, बाकी एब्सेंट दिखाओ। अब वो फेल है पास है, अभी तो यहाँ पे वो अध्ययनरत है, ना तो वो फेल हुआ है और ना ही वो पास हुआ है, तो आप उसे अध्ययनरत दिखाएगा ना, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आशा रखता हूं समझ गए। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं आशादीप स्कूल बिल्लू। इनका सवाल यह है, सर जी जिन विद्यालयों के पास मान्यता ही नहीं है, जो विद्यालय किसी अन्य विद्यालय की सहायता से संचालित होते हैं, उनकी भी जांच होगी क्या? बिल्कुल होगी, यही तो जांच होने के लिए इतना बड़ा फैसला है राजस्थान सरकार के द्वारा लिया गया है। अब कोई नहीं बचेगा, सारे के सारे वो लाइन में आ जाएंगे। और धीरे धीरे यहाँ पे देखिए संबंधित शिक्षा विभाग के पास शिकायतें भी जाने लग गई हैं, अलग अलग एरिया से है कि भैया ये स्कूल ऐसी है, ये स्कूल है, तो गंभीरता से जांच की जाएगी। और अलग अलग जिलों में जांच भी होने लग गई है। इधर अपने ये जो संगठन वाले ने खूब हल्ला मचा रहे हैं, इनके हल्ला मचाने से कुछ भी नहीं हुआ, जांच हो चुकी है भैया, आपको बता रहा हूं, आपकी भी जांच 100% होगी। अपना काम है परफेक्ट है वो रखिएगा। चलिए अगले सत्य का सवाल लेते हैं और सवाल तो लगभग हैं कंप्लीट हो चुके हैं। आशा रखता हूं आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आप भी चाहते हो कि आने वाली Q&A में मैं आपका सवाल करूं तो हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ अपना सवाल वो लिखा करो। कुछ साथियों के सवाल मैंने यहाँ पे शामिल नहीं किए तो उनसे मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। आने वाली Q&A वीडियो के अंदर है, आपका सवाल जरूर शामिल किया जाएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।